रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन को संतुलित या बैलेंस करने के लिए हम असंतुलित या अनबैलेंस्ड समीकरण या इक्वेशन को लिख सकते हैं। बाएं तरफ या लेफ्ट हैंड साइड और दाएं तरफ या राइट हैंड साइड के सभी परमाणुओं की संख्या की गिनती कर लेते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि बाएं पक्ष में हाइड्रोजन परमाणुओं या एटम की कुल संख्या 2 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणुओं या एटम की कुल संख्या भी 2 है। अब हम दाएं पक्ष या RHS पर ध्यान देंगे। यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं या एटम की कुल संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणुओं या एटम की कुल संख्या 1 है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दाएं पक्ष या RHS में ऑक्सीजन परमाणुओं या एटम संख्या में कम है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम H2O के आगे 2 लगाएंगे। अब हम समीकरण की जांच करते हैं। हम पाते हैं कि बाईं तरफ या LHS में हाइड्रोजन परमाणुओं या एटम की संख्या कम हो गई है। हाइड्रोजन को संतुलित या बैलेंस करने के लिए बाईं तरफ हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे। पुनः जांच करने पर हम पाते हैं कि अब दोनों तरफ समीकरण या इक्वेशन संतुलित या बैलेंस्ड हो गए हैं। एक अन्य समीकरण या इक्वेशन लेते हैं। बाएं पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष या राइट हैंड साइड कि सभी परमाणुओं या एटम्स की संख्या की गिनती कर लेते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि बाएं पक्ष या LHS में कार्बन की 1 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु या एटम हैं। अब हम दाएं पक्ष या RHS में पाते हैं कि कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों के 2-2 परमाणु या एटम उपस्थित हैं। दाएं भाग या RHS में सल्फर की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम बाएं पक्ष या LHS में SO2 के आगे 2 लगा देंगे। पुनः समीकरण की जांच करते हैं। हम पाते हैं कि अब LHS या बाएं भाग में ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए हैं, जबकि दाएं भाग या RHS में ऑक्सीजन के 2 ही अणु उपस्थित हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम दाएं भाग या RHS में CO2 के आगे 2 लगा देते हैं। पुनः हम समीकरण की जांच करते हैं। अब कार्बन की संख्या को संतुलित या बैलेंस करने के लिए हम बाएं भाग में कार्बन के आगे 3 लगा देते हैं। पुनः जांच करने पर हम पाते हैं कि हमारा समीकरण अब संतुलित हो गया है। बाएं पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड और दाएं पक्ष या राइट हैंड साइड के सभी परमाणुओं या एटम्स के संख्या की गिनती कर लेते हैं। कार्बन को संतुलित करने के लिए CO2 के आगे 6 लगाना है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2O के आगे 3 लगाना है। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए O2 के आगे 7.5 की आवश्यकता होगी। चूंकि गुणांक पूर्णांक होने चाहिए, पूरे समीकरण को 2 से गुना करना है। इस प्रकार हमारा समीकरण या इक्वेशन संतुलित या बैलेंस्ड हो गया। हम एक और अंतिम समीकरण लेते हैं। उत्पाद में 3 नाइट्रोजन है, इसलिए NH4OH के आगे 3 लगाएं। अब उत्पाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2O के आगे 3 लगाएं। अब हमारा समीकरण या इक्वेशन पूरी तरह संतुलित या बैलेंस्ड है। धन्यवाद।